टुडे वी डिस्ट्रीब्यूट सम डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमीन्स। टेस्ट हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट है बच्चों, हिंसब्रेग टेस्ट। It is used to distinguish primary, secondary and tertiary amine. It is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines. बच्चों जो हिंसब्रेग टेस्ट यूज होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी, टर्सरी को भी। यानी हिंसब्रेग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। तीनों अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है। इसका रीजन फिक्स है बच्चों, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका रीजन क्या भी, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इट्स रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे किस रिएक्शन करता है HNHR, दैट इज 1 डिग्री एम, दैट इज 1 डिग्री। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास कौन से अमीन है HNR2, दैट इज सेकेंडरी अमीन। ये हमारे पास सेम रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये हमारे पास NR3, दैट इज 3 डिग्री। बच्चों हिंसब्रेग टेस्ट के लिए हमारा जो रिएजेंट है वो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सिंगल ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, सिंगल मार्क में, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द हिंसब्रेग टेस्ट। तो हमारे पास कौन सा रिएजेंट यूज होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन हिंसब्रेग टेस्ट। ये हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, दैट इज प्राइमरी अमीन, दैट इज सेकेंडरी अमीन, दैट इज टर्सरी अमीन। क्लियर? तो बच्चों प्राइमरी अमीन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास H और यहाँ पर क्या आपके पास C है, यहाँ से आपके पास HCl आउट हो गया। सेकेंडरी अमीन में भी HCl आउट हो गया कि यहाँ पर H है इस टर्सरी अमीन के पास, या तो तीनों अल्काइल ग्रुप है, H नहीं है, यहाँ पर क्या दिखा देगा, नो रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ टर्सरी अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन के कारण ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नो रिएक्शन। तो टर्सरी अमीन तो हमारा डिस्टिंग्विश हो गया, सेपरेट हो गया, कि टर्सरी अमीन हमारा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि प्राइमरी अमीन में भी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन है, टर्सरी में हाइड्रोजन नहीं है। देखिए बच्चों इस टेस्ट के लिए आपको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिएजेंट आप, इसका रिएजेंट हिंसब्रेग टेस्ट का बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर? ये हमने प्राइमरी अमीन ली, RNH2, R2NH सेकेंडरी अमीन, R3N टर्सरी अमीन। तो टर्सरी अमीन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास यहाँ पर क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा भी आपका, दैट इज बेंजीन S डबल बॉन्ड, और ये Cl या HCl आ गया तो किससे बॉन्ड बनाएगा, NHR से। HCl तो आउट हो गया, तो S किससे बॉन्ड बनाएगा, NHR से, NH। ये S डबल बॉन्ड किससे बॉन्ड बनाएगा, NHR। यहाँ पर HCl आउट हो गया आपका, तो ये आपके पास किससे बॉन्ड बनाएगा भी आपका, S डबल बॉन्ड, HCl आउट हो गया, किससे बॉन्ड बनाएगा, NR। इसके बाद हम HCl से रिएक्शन कर देना एक्वस की ओर से, एक्वस की ओर से रिएक्शन करेंगे बच्चों। इसकी एक्वस की ओर से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर एक्वस की ओर से रिएक्शन करोगे बच्चों, ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, OH और H2 आउट हो गया, H2 आउट हो गया। इसका मतलब एक्वस की ओर से रिएक्शन करता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा भी, S डबल बॉन्ड NR, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, K पॉजिटिव N नेगेटिव। इसका मतलब
इस H के कार्डियक एक्वस KOH रिएक्शन करता है तो सोल्यूबल इन KOH, सोल्यूबल इन KOH, ये KOH रिएक्शन करता है तो KHO में क्या हो गया, एक सोल्यूबल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं है तो एक्वस KOH रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। एक्वस KOH रिएक्शन नहीं करेगा, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन KOH। हो गया बच्चों डिस्टिंग्विश। हालांकि इसके हम डायल्यूट HCl रिएक्शन कर सकते हैं, HCl रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका KCl, वापसी H लग जाएगा यहाँ पर और क्या बनेगा भी आपके पास H डबल बॉन्ड NH। क्लियर, एनी डाउट इसमें? देखिए बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट होता है, उसका रीजन क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये आप देखिए, ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या पहले स्टेप में दिखाएगा, नो रिएक्शन, अलग हो गया। प्राइमरी अमीन भी यहाँ पर रिएक्शन करता है, चिल आउट हो गया तो क्या जुड़ गया इससे, NHR। सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन करता है, चिल आउट हो गया, क्या जुड़ गया इससे, NR2। जब एक्वस KOH रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से OH NH वाटर आउट हो गया तो N से कौन जुड़ा, K। एक्वस KOH रिएक्शन की तो सोल्यूबल इन KOH, ये कॉम्प्लेक्स हमारा KOH में क्या है, सोल्यूबल। यहाँ पर H नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन KOH। और ये नेक्स्ट H। बच्चों ये हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट है आपका, हिंसबर्ग टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी और तीनों अमीन्स को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। इसके बाद बच्चों को हम लेते हैं नेक्स्ट हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट है बच्चों, वो कल हमने करवाया था कार्बल अमीन टेस्ट। वो सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ शो करता, आइसोसाइनेट टेस्ट है, कार्बल अमीन टेस्ट। सेकंड डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखिए बच्चों, हिंसबर्ग तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों में को डिस्टिंग्विश कर रहा था। जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है यानी कार्बाइल अमीन टेस्ट आपका जो रिएक्शन है, ये सिर्फ प्राइमरी में शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी शो नहीं करते। यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट रिप्रेजेंट ओनली प्राइमरी अमीन, ओनली प्राइमरी अमीन। लेकिन प्राइमरी अमीन बोथ रहेंगी बच्चों, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। प्राइमरी अमीन्स क्या रहती है, बोथ रहती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, बट नॉट रिप्रेजेंट बाई सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, बट नॉट रिप्रेजेंट बाई सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन बच्चों, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन रिप्रेजेंट करती है बच्चों। कौन रिप्रेजेंट करता है, ओनली प्राइमरी अमीन, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, बट नॉट रिप्रेजेंट बाय सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। यानी जब भी हमें प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्सरी से डिस्टिंग्विश करना होगा, हम किसका यूज करेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट यानी कार्बाइल अमीन रिएक्शन का यूज करेंगे। अगर किसी भी प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी या टर्सरी से डिस्टिंग्विश करना है तो हम किसका यूज करेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट का। एक प्राइमरी अमीन होगी, एक सेकेंडरी होगी, एक प्राइमरी होगी, एक टर्सरी होगी, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर? तो ये हमारे पास जैसे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है एनिलीन, दैट इज एनिलीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। CH3 CH2 NH2 दैट इज एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन है। इसके रीजन क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म। इसके रीजन क्या है, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्योरेज, अल्कोहलिक क्योरेज। इसके रीजन क्या है, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक क्योरेज। तो बच्चों जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में। बेंजीन आपके पास एज इट इज और ये N ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH2 एज इट इज और ये N ट्रिपल बॉन्ड C।
जो आइसोसाइलेट टेस्ट है बच्चों सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमरी एमीन रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। यानी दिस टेस्ट रिप्रेजेंट बाय ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन्स, नॉट सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। लेकिन बोथ एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों अमीन इस टेस्ट को शो करती हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन रिप्रेजेंट नहीं करते। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चों, दोनों प्राइमरी अमीन हमारे पास, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अगर दोनों प्राइमरी अमीन है तो आइसोसाइलेट का यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आइसोसाइलेट तो दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, हिंसब्रेक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बोथ आर प्राइमरी अमीन्स तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे बच्चों? अगर दोनों हमारे पास प्राइमरी अमीन्स हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो हम किसका यूज करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर एक आता है एजोडाई टेस्ट। जैसे क्वेश्चन है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट क्या होता है बच्चों? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बोथ प्राइमरी अमीन, वन इज एलिफेटिक एंड अदर इज एरोमेटिक। बच्चों हमारे पास जो एजोडाई टेस्ट है, एजोडाई टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बोथ प्राइमरी अमीन्स, वन इज एलिफेटिक एंड अदर इज एरोमेटिक। अगर दोनों प्राइमरी अमीन्स है बच्चों, उनको डिस्टिंग्विश करना हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे? एजोडाई टेस्ट। क्लियर? यानी एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन represent एजोडाई टेस्ट, नॉट एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। जो एजोडाई टेस्ट है बच्चों, वो सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन रिप्रेजेंट करती हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन रिप्रेजेंट नहीं करती। देखिए बच्चों, एजोडाई टेस्ट का यूज किस केस में करते हैं? जब बोथ आर द प्राइमरी अमीन्स, दोनों ही हमारे पास क्या है? 1 डिग्री अमीन्स है, लेकिन एक एलिफेटिक और एक क्या है? एरोमेटिक है। वन अमीन इज एलिफेटिक और वन इज एरोमेटिक। उसके लिए हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? एजोडाई टेस्ट। जो एजोडाई टेस्ट वो एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन शो करती है बच्चों, एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन शो नहीं करती। इसका मतलब अगर दोनों प्राइमरी मीन्स हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो हम किसके हेल्प लेंगे? एजोडाई टेस्ट। जैसे क्वेश्चन ये आता है डिस्टिंग्विश मिथाइल अमीन एंड एनिलीन। मिथाइल अमीन और एनिलीन को डिस्टिंग्विश कीजिए। बच्चों ये हमारे पास है CH3NH2 मिथाइल अमीन, और ये आपके पास है एनिलीन, दैट इज मिथाइल अमीन या मेथिलामीन कह दीजिए, या आपके पास ये है एनिलीन। क्लियर? बच्चों इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे इसलिए। तो पहले हम किस रिएक्शन करवाते हैं? डाइजोटाइजेशन करवाते हैं, डाई एजोटाइजेशन। HNO to HCl से रिएक्शन होती है, क्या होता है? डाई एजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाई एजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाई एजोटाइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड NCl, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, डाइजोनियम साल्ट। रिंग एज इट इज। जब HNO to HCl से रिएक्शन है बच्चों, नाइट्रस एसिड, ये HNO2 भी आपका HNO to HCl से रिएक्शन है, तो ये किसकी रीजन है? डाइजोटाइजेशन। NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया आपका? N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बाद बच्चों ये हमारा 2-नेफ्थोल से रिएक्शन करता है। ये किस रिएक्शन करता है? 2-नेफ्थोल से। यहां पर H है, ये यहां पर 2-नेफ्थोल से रिएक्शन नहीं करता, ये हमारा है 2-नेफ्थोल। यहां पर हम 2-नेफ्थोल लेंगे, 2-नेफ्थोल लिया,
नो फॉर्मेशन ऑफ डाई, नो फॉर्मेशन ऑफ डाई। लेकिन ये 2 नेफ्रॉन से रिएक्शन करेगा बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड 2 नेफ्रॉन से रिएक्शन करेगा तो यहां से आपका HCl आउट होगा और एक कपलिंग रिएक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब रिंग N डबल बॉन्ड N, ये N किससे बॉन्ड बनाएगा, इस पोजीशन से बनाएगा ना, क्योंकि यहां से HCl आउट हो गया, तो ये N किससे बॉन्ड बनाएगा, इस पोजीशन से। और ये क्या बनेगा, ऑरेंज डाई। इसका फॉर्मेशन ऑरेंज डाई। इसका मतलब जो एरोमेटिक अमीन्स बच्चों वो ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एजोटाइज टेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन जो एलिफेटिक अमीन्स है वो डाई का फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये एजोडाई टेस्ट शो नहीं करते। बच्चों एजोडाई टेस्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बोथ प्राइमरी अमीन्स, वन इज एलिफेटिक एंड अदर इज एरोमेटिक। ये टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करता है, एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन रिप्रेजेंट एजोडाई टेस्ट, नॉट एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। जो एजोडाई टेस्ट वो कौन शो करता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया, मिथाइल अमीन और एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना है। तो मिथाइल अमीन क्या हमारा एलिफेटिक और एनिलीन क्या है एरोमेटिक। दोनों हमारे पास 1 डिग्री अमीन है बच्चों, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। एन से एक कार्बन जुड़ता है तो 1 डिग्री अमीन होता है। सबसे पहले हम डाइजोटाइजेशन करेंगे, HNO to HCl, डाइजोटाइजेशन कर दिया, NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू N ट्रिपल बॉन्ड NCl, NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, इसके बाद एक 2 नेफ्रॉन से रिएक्शन करेगा, ये 2 नेफ्रॉन कंपाउंड याद कीजिए। HCl आउट हो गया तो N का इस बेंजीन किस पोजीशन में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनाया, और ये क्या बनेगा ऑरेंज डाई। ये 2 नेफ्रॉन से कोई डाई का फॉर्मेशन नहीं करता। इस टाइप से बच्चों हमने एजोडाई टेस्ट से दोनों प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश किया। अब तक क्या क्या हमने देखी, हिंसब्रग टेस्ट 1, 2, 3 तीनों को डिस्टिंग्विश करते हैं। जो हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट है वो हर प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्शियरी से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, जो एजोडाई टेस्ट है दोनों प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब हमारे पास एक है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जो सेकेंडरी अमीन तो रिप्रेजेंट करेगी लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रेजेंट नहीं करना, प्राइमरी और टर्शियरी रिप्रेजेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट टेस्ट क्या बच्चों, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या बच्चों, जो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अमीन रिप्रेजेंट करती है, ना कि प्राइमरी और टर्शियरी। यानी इट इज रिप्रेजेंट बाय ओनली सेकेंडरी अमीन, ओनली सेकेंडरी अमीन, नॉट बाय प्राइमरी एंड टर्शियरी अमीन। बच्चों जो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अमीन रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ कौन से अमीन रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी और टर्शियरी इसको रिप्रेजेंट नहीं करती। सेकेंडरी अमीन को प्राइमरी से अलग करें, सेकेंडरी अमीन को टर्शियरी से अलग करें, तो किसको यूज करेंगे, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्योंकि लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट सिर्फ कौन शो करते हैं बच्चों, सेकेंडरी अमीन शो करते हैं, ना तो प्राइमरी शो करते हैं ना ही टर्शियरी। जैसे हमारे पास है CH3 twice NH, दैट इज सेकेंडरी अमीन। N से 2 कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी अमीन है। सबसे पहले रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड HNO2 से, OH N डबल बॉन्ड O, HNO2 को लिख सकते हैं ऐसा, H N और 2 ऑक्सीजन HNO, यहां से H यहां से OH, क्या आउट हो गया बच्चों H2, CH3 twice N। ये N किससे बॉन्ड बनाएगा भी आपका N डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया N नाइट्रोसो अमीन, N नाइट्रोसो अमीन बना गया।
यहाँ पर बच्चों जो एन नाइट्रोसामीन बनता है ना, उसके साथ में उसको हम फिनोल क्रिस्टल के साथ हीट करते हैं। देखिए जो स्कैंड्रेमीन है वो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो एन नाइट्रोसामीन बना है। प्राइमरी और टर्सरी के साथ एन नाइट्रोसामीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जो एन नाइट्रोसामीन है इसको फिनोल क्रिस्टल के साथ हीट करते हैं, इसका हीट करते हैं फिनोल क्रिस्टल के साथ। इस एन नाइट्रोसामीन को हम किसके साथ हीट कर रहे हैं? फिनोल क्रिस्टल के साथ। जैसे फिनोल क्रिस्टल के साथ हीट करेंगे और इसमें H2SO4 की ड्रॉप डालेंगे बच्चों, H2SO4 की ड्रॉप डालेंगे तो कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। फिर उसमें जैसे डाइल्यूशन करेंगे, NaOH डालेंगे, बेस डालेंगे, तो पहले उसका ब्लू कलर अपीयर होगा और फाइनली कैसा होगा? रेड कलर। इसका मतलब वो लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट शो करता है, अदरवाइज लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट शो नहीं करेगा। मीन्स एन नाइट्रोसो अमीन are heated with phenol crystal. Now, on taking some drop of H2SO4, so it gives green color. Further, on dilution with NaOH, it represents blue color and finally red color. Finally red, so that secondary amine represent Lieberman nitroso test, not by 1 डिग्री एंड 3 डिग्री only. क्लियर? क्या बताया बच्चों? ध्यान से देखिएगा। लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अमीन रिप्रेजेंट करती है, प्राइमरी और टर्सरी अमीन रिप्रेजेंट नहीं करती। ये हमारा लास्ट टेस्ट है बच्चों। यहाँ सेकेंडरी अमीन है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन है, यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर आउट हो गया तो N से कौन बॉन्ड बनाएगा? NO, और क्या बना? एन नाइट्रोसो अमीन। इस एन नाइट्रोसो अमीन को हम फिनोल क्रिस्टल के साथ हीट करते हैं, इसके साथ हीट करते हैं, हीटेड विद फिनोल क्रिस्टल। नाउ ऑन टेकिंग सम ड्रॉप ऑफ H2SO4, सो इट गिव्स ग्रीन कलर। तो कैसा कलर देता है बच्चों? ग्रीन कलर देता है। फर्दर ऑन डाइल्यूशन विद NaOH, फिर हम NaOH डालते हैं, इट रिप्रेजेंट ब्लू कलर एंड फाइनली रेड कलर। ये क्या शो कर रहा है? लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, एक बार बच्चों में सारे टेस्ट के ब्रीफ में बता रहा हूं। ये जो लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट है प्राइमरी और टर्सरी में रिप्रेजेंट नहीं करते। अब देखिए बच्चों, ब्रीफ के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी अमीन का डिस्टिंग्विश करना हो, डिस्टिंग्विश टेस्ट से बच्चों क्वेश्चन जरूर आता है। 3 टेस्ट हमारे पास अल्कोहल फिनोल्स में थे आपके पास, उसके बाद 3 टेस्ट हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन में थे। अल्कोहल फिनोल्स में कौन कौन से थे? लुकास टेस्ट, विट्रमेरी टेस्ट और आइडोफोरम टेस्ट। अल्डिहाइड कीटोन में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट थे आपके पास? सिल्वर मिरर टेस्ट, टोरेंस रिजेंट से, उसके बाद हेलिंग टेस्ट और उसके बाद हमारे पास आइडोफोरम टेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए एक हिंसब्रेग टेस्ट था, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। हिंसब्रेग टेस्ट सेकेंडरी हमारा क्या था? आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल रिएक्शन। एक हमारे पास क्या था? एजोडाई टेस्ट, और एक हमारे पास क्या है? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। हमने ये 4 टेस्ट डिस्कस करे ना आज, हिंसब्रेग, आइसोसाइनाइड, एजोडाई, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। देखिए 1 2 3 तीनों सेपरेट हो जाएंगे। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश
1, 2 एंड 3 डिग्री अमीन। जो हमारे पास हिंसब्रेक टेस्ट था बच्चों, ये 1, 2, 3 तीनों अमीन को डिस्टिंग्विश कर रहा था। जो हिंसब्रेक टेस्ट है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अमीन को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। हिंसब्रेक टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 to 3 डिग्री अमीन। क्लियर? आइसोसाइलेट टेस्ट ओनली प्राइमरी अमीन, नोट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ये सिर्फ कौन रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी रिप्रेजेंट नहीं करता। एजोडाई टेस्ट ओनली एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। क्लियर? तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, हिंसब्रेक यूज करेंगे। किसी भी प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्शियरी से अलग करना होगा तो आइसोसाइनाइड यूज कर सकते हैं। दोनों प्राइमरी है तो हम एजोडाई टेस्ट यूज करेंगे। और लिबरमैन इट रिप्रेजेंट बाय सेकेंडरी अमीन, नोट 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर? तीनों का अलग करेंगे तो हिंसब्रेक यूज करेंगे। प्राइमरी को किसी से भी अलग करना, उसके टर्शियरी से, तो आइसोसाइनाइड यूज करेंगे। सेकेंडरी को प्राइमरी या टर्शियरी से अलग करेंगे तो हम लिबरमैन को यूज करेंगे। दोनों प्राइमरी अमीन है तो एजोडाई टेस्ट यूज करेंगे। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। क्लियर? मेरे अनुसार अब हर अमीन्स को आप ये जिससे क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है आपका, कल हमने डाइजोटाइजेशन करवाया था। तो डाइजोटाइजेशन में बच्चों हमारे पास 2 टाइप के डाइजोनियम साल्ट बनते हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्सप्लेन एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट is more stable than aliphatic diazonium salt। बच्चों हमारे 2 टाइप के डायजोनियम सोल्ट बनते हैं। एक्सप्लेन एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट। कैसे बच्चों देखिए, ये हमारे पास एनिलीन है, दैट इज NH2 एनिलीन। एरोमेटिक अमीन है बच्चों, कैसे अमीन है ये, एरोमेटिक। और ये CH3 NH2 ये कैसी है, एलिफेटिक अमीन है। डायजोनियम साल्ट कब बनता है, HNO2 HCl से रिएक्शन करते हैं, HNO2 HCl से रिएक्शन करते हैं तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है अभी आपका, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये रिएक्शन तो हम बार बार कर चुके हैं बच्चों। यहाँ पर NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। डायजोनियम साल्ट बन गया। ये क्या बना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये क्या बना, मिथाइल डायजोनियम क्लोराइड। यहां पर मिथाइल है और यहां पर बेंजीन। क्लियर बच्चों? इस केस में जो हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये है एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट और ये क्या है, एलिफेटिक। ये एरोमेटिक क्या है, मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ रेजोनेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजोनेंस। कैसे, ये बॉन्ड आपका यहाँ आएगा, ये बॉन्ड कहां से लगा, ये Cl तो हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। ये बॉन्ड यहाँ पर गए थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ गए थे, यहाँ डबल बॉन्ड N प्लस एज इट इज। ये बॉन्ड आगे गए तो 2 बॉन्ड बचे यहाँ पर और N पे माइनस, ये 2 बॉन्ड एज इट इज। ये बॉन्ड आपका यहाँ रोटेट हुआ, यहाँ पर टेल है, टेल पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, डबल बन गया। ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गया तो यहाँ पर हेड आया, हेड पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद आप रेजोनेंस कर सकते हैं बच्चों। ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, अपर स्ट्रक्चर आपके एज इट इज है। ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज इट इज। नेक्स्ट में ये वापसी यहाँ पर आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वापसी आ जाएगा। मतलब आप रेजोनेंस कर सकते हैं इसके आगे।
अब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एन नेगेटिव रिपॉजिटिव, नेक्स्ट में वापसी यहाँ पर आएगा, ये यहाँ वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसका मतलब एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट, यहाँ पर रेजोनेंस होती है ना, जो चार्ज वो डिलोकलाइज हो रहा है बच्चों, रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, और रेजोनेंस की कड़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होती है बच्चों? नहीं। इसका मतलब एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। जो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होती है? रेजोनेंस होती है। क्या होती है बच्चों? रेजोनेंस। जो हमारा एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट है, एनिलीन का डायजोटाइजेशन करेंगे तो क्या बना भी आपका? डायजोनियम साल्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। डायजोनियम साल्ट बन गए, ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक। एरोमेटिक में बच्चों ने रेजोनेंस पढ़ा दिया आपको, ये प्लस में खूब करवाई हुई रेजोनेंस आप कर देंगे। यहाँ रेजोनेंस होती है, क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकती है? नहीं हो सकती है। और यहाँ रेजोनेंस की प्रेजेंस के कारण जो आपका एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है, ये क्या है? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट।